नमस्कार दोस्तों। बहुत ही बड़ी तादाद में रिफ्यूजल्स आ रही है कनाडा से। केप्स नोट आपको पता है कि हम डेली अप्लाई करते हैं और केप्स नोट की तादाद भी अप्लाई होने की बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्यूरीज केप्स नोट की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें डेली कॉल आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारी रिजेक्शन आ चुकी है, हमें गाइड कीजिए, हम करें तो करें क्या। अब रिफ्यूजल्स आ रही है, हम ईच एप्लीकेशन हम जो है डिस्कस करते हैं। अब मतलब क्या है कि अगर किसी का प्रूव हो रहा है वो क्यों अप्रूव हुआ है, वी नो। अगर किसी की रिफ्यूजल आई है वो क्यों रिफ्यूज हुआ है, वी नो। क्योंकि हम केप्स नोट भी पता करते हैं, हम फाइल्स रेडी भी करते हैं, फाइल्स सबमिट भी करते हैं। आपको बताऊंगा मैं कि कौन सी प्रोफाइल पे करंटली आज की डेट में रिफ्यूजल आ रही है। आपको ये चीज गौर करनी है अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो। अगर चाहे आपकी एप्लीकेशन अप्लाई कर रखी है, देन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी रिफ्यूजल आ सकती है तो वो कौन के कारण से आ सकती है आपकी रिफ्यूजल। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टडी वीजा वालों के लिए, टूरिस्ट वीजा वालों की भी बात करूंगा। सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपकी। सबसे पहले स्टडी वीजा वालों के लिए, अगर आपका आज सक्सेस रेट अच्छा है कनाडा का, बट स्टिल वी हैव टू जस्टिफाई द वीजा ऑफिसर। जस्टिफाई करना होता है वीजा ऑफिसर को इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कौन से टर्म्स में जस्टिफाई करना होता है वीजा ऑफिसर को। पहली बात तो होती है कि हम आज अगर 25-30 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टडी पे कनाडा में, तो हमारी ये 25-30 लाख की इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर होगी। मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का आपका एक फोल्डर बनना चाहिए एसओपी में। वहां पे आप बताओगे कि जी अगर मैं आज ये 25 लाख इन्वेस्ट करके जो स्टडी करने जा रहा हूं, तो मैं जब इंडिया आऊंगा वापस आके मुझे ये जॉब डेजिग्नेशन मिलेगी एंट्री लेवल की, और मेरी इतनी पे होगी मंथली, या फिर मेरा पर एनम का जो सैलरी पैकेज होगा वो 8 लाख 9 लाख 10 लाख से स्टार्ट होगा। और विद द एक्सपीरियंस, विद द फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये सैलरी पैकेज मेरा 12 13 14 लाख तक चला जा सकता है। तो ऐसे आपको जस्टिफाई करना होगा विद रिसर्च। वीजा ऑफिसर को पता होना चाहिए कि आपने रिसर्च की है। देन यू ऑप्टेड, जब आपने ऑप्ट किया कि कनाडा में आप स्टडी करो। ऐसा नहीं है कि एक के पीछे एक लगा आ रहा है स्टडी करने के लिए। समझ गया ये बात। दूसरी बात, फाइनेंशियल के मामले में, चाहे आप एसटीएस कैटेगरी में आज फाइल डालते हो, जीआईसी भर दिया, आपकी 1 साल की कॉलेज फीस भरती, स्टिल वीजा ऑफिसर आस्क, या फिर वीजा ऑफिसर चाहता है कि हमें जस्टिफाई करो कि नेक्स्ट ईयर का आपका एक्सपेंसेस और नेक्स्ट ईयर की आपकी कॉलेज फीस वो कहां से आएगी। वो आपको जस्टिफाई करना होता है। जहां तो साथ में फंड शो करो। आईटीआर पेरेंट्स की तो मस्ट ही है साथ में लगानी की लगानी। थर्ड पॉइंट जो मेन पॉइंट है, बहुत ही प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे ही प्रोग्राम चूज कर लिया। 2 पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक तो रेलेवेंट, एक सुपीरियर। ये 2 चीजें होनी चाहिए। मतलब क्या है कि अगर आप प्रोग्राम ले रहे हो, ऐसा ना हो कि आपके उसके सब्जेक्ट्स देखो, आप प्रोग्राम जो पढ़ने जा रहे हो कि कहीं उसके 60% सब्जेक्ट आपने ऑलरेडी पढ़ तो नहीं रखे। फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक कर ली कंप्यूटर साइंस में और आप प्रोग्राम ले रहे हो कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन का, तो उसमें सेम सब्जेक्ट्स आप दोबारा स्टडी करोगे। इसको सुपीरियर रखो आपके ऑप्टेड प्रोग्राम को। वीजा ऑफिसर ये ना कहे कि आप 25 लाख उन सब्जेक्ट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद हम टूरिस्ट वीजा, और हाँ मैं आपको बता दूं स्टडी वीजा वालों को वी डू पैकेज, जीआईसी हम आपका भरते हैं, 1 साल की फीस हम आपकी खुद भरते हैं। चाहे आपकी 2 रिफ्यूज है, 3 रिफ्यूज है, वी विल अप्लाई, वी विल गेट योर वीजा, वी विल इन्वेस्ट ऑन यू, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी फाइल एसटीएस कैटेगरी में लगेगी। फ्यू कंडीशंस है, वो है कि आपके ओवरऑल 6 या फिर पीटी में 60 स्कोर होने चाहिए। चाहे गैप है, चाहे रिफ्यूजल, वी डोंट केयर, ठीक है। आपके वीजा हम लेकर आएंगे। उसके बाद टूरिस्ट वीजा वालों के लिए, टूरिस्ट वीजा वालों की मेन जो करंटली रिफ्यूजल्स आ रही हैं, जो मैंने डिस्कस की है या फिर मैंने केस नोट देखे हैं, वो मेनली फोकस कर रहे हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट पे। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लाख की एफडी शो करती, वो 10 लाख भी आपके पास कैसे आया, वो स्टेटमेंट चाहते हैं आपकी 6 मंथ पुरानी। मतलब क्या है, मोटा मोटा कि वो कनाडा भी आज की डेट में पुराना फंड मांगता है। दे वांट के 10 लाख अगर आपके पास पड़ा है, आपकी सैलरी आ रही है, वो 10 लाख में आपकी एड ऑन हो रही है, अगले मंथ वो 11 होगी, अगले मंथ वो 11.5 होगी, अगले मंथ वो 12 लाख होगी। तो इस तरीके से जैसे यूके मांगता है, ऐसे कनाडा स्टेटमेंट मांगता है। अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है तो आपको वीजा अप्लाई करना चाहिए, नहीं तो रिफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सेकेंडली, वो कहता है कि डॉक्यूमेंट, मैंने रिसेंट केप्स नोट में पढ़े कि डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। आप जॉब के डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, जॉब का आपने अपॉइंटमेंट लेटर लगा दिया, वर्क एक्सपीरियंस लगा दिया, उसके बाद वो बोलते हैं कि हमें वो अपॉइंटमेंट लेटर या वो जॉब एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें आपकी जॉब डेजिग्नेशन या फिर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हो, तो आपको वीजा मिलेगा। वो पूरी की पूरी डिटेल चाहते हैं। एंड थर्ड पॉइंट टूरिस्ट वीजा वालों के लिए, उसमें बिजनेस होता है, जो बिजनेस के आपने एमएसएमई लगा दी, लेटर एड पैड लगा दिया, आपने अपना
जो है विजिटिंग कार्ड लगा दिया, बट दे आल्सो वांट मोर थिंग्स लाइक आपका जो है बिजनेस का जो डेबिट कार्ड बना होना चाहिए। डेबिट कार्ड कैसे बनेगा? अगर आपके पास करंट अकाउंट है, उसमें स्टेटमेंट आपकी इधर उधर स्टेटमेंट पैसा आ रहा हो, करंट अकाउंट से आपकी सेविंग में ट्रांजैक्शन होनी मस्ट है, तो उसमें वीजा आएगा आपका। ये चीजें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी होगी अगर आप नेक्स्ट टाइम टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने जा रहे हो। सो इस वीडियो में इतना ही। देखो मास रिफ्यूजल्स आ रही हैं, कौन सी केसेस में आ रही हैं? जो केसेस मैंने आपको भी बताई हैं, बट करंटली सक्सेस रेट अच्छा है। अगर आप ये चीजों को इग्नोर कर दोगे तो आपके लिए ये सक्सेस रेट अच्छा नहीं है, तो फिर आपके लिए ये सक्सेस रेट बहुत ही बेकार है। सो इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पुनीत फ्रॉम पुनीत इमिग्रेशन एंड एजुकेशन सर्विसेज से। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है, ऐसी मोटिवेशन या फिर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, सत श्री अकाल।